हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई ने मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन बैंक जारी किया हुआ है। इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ केस स्टडी बेस्ड वाले ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस की हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। आज इस वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर से 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों की प्रैक्टिस करेंगे। तीनों के क्वेश्चंस और आंसर्स को आज हम समझेंगे। साथ ही हम टिप्स देंगे कि किस प्रकार से आप केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को बनाओगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो भी चीज़ें शुरू में यहाँ पे दी हुई होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी ना पढ़े, आपका समय चला जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के रहोगे तो। क्योंकि 16 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। डायरेक्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आप लोग वो बनाओ, आपके आराम से आंसर आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो रियल नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपके एचसीएफ और एलसीएम टाइप के क्वेश्चन एक जरूर रहेगा, और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्वेश्चन रहेगा। अब देखो, क्वेश्चन ये भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप देख लो मिनिमम। तो जहाँ पर भी आपको मिनिमम मिलेगा आप वहाँ पे एलसीएम निकाल लेना, और यदि आपको कहीं मैक्सिमम देखने को मिलता है तो मैक्सिमम में आप एचसीएफ निकाल लेना। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पे मिनिमम है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्योंकि देखो, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आप जितना जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चंस को बनाओगे आपके लिए वो उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम किसका एलसीएम निकालेंगे? तो अब हम ऊपर जाएंगे और ऊपर में कहीं ना कुछ नंबर लिखा हुआ होगा, तो उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 32 और 36, तो 32 और 36 का आप एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, 32 का आप इस तरह से फैक्टर कर सकते हो और 36 का भी इस तरह से आप फैक्टर कर लेना। या फिर आप यहाँ से आप ऑप्शन लेके बना सकते हो कि 32 का टेबल में अगर 144 आता है और 36 का टेबल में भी अगर 144 आता है तो यही वाला आंसर होगा। एलसीएम निकालने के लिए तो आपको आता ही होगा, तो इसमें हम ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। आपका जो आंसर आएगा वो 288 आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर एलसीएम निकालने में भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करें, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, सिखाया हुआ है, मैं आप लोग को वो वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो आप लोग को आंसर में लिखना कैसे है? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। 1 का कौन सा आंसर सही आया? सी। तो इस तरह से सी लिख देना है, और 288 आपको एलसीएम निकाल के दिखाना नहीं है। ओके, तो ये हो गया बनाने का तरीका। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखो, पूरा हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है? एचसीएफ निकालना है 32 और 36 का। तो इसमें से देख लो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका टेबल में ये दोनों नंबर आ जाता है, 32 भी और 36 भी। तो 2 का टेबल में तो दोनों आ जाता है, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होगा। तो 2 का टेबल में आता है, इसके बाद 4 का टेबल में भी दोनों आता है, 6 का टेबल में 32 नहीं आता है, तो 6 तो इसमें हो नहीं सकता है, और 8 का टेबल में भी 36 नहीं आता है, तो 8 भी इसमें नहीं होगा। तो 4 का टेबल में 32 भी आता है, 36 भी आता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका 4 हो जाएगा। तो यही एचसीएफ निकलेगा। आप चाहो तो फैक्टर करके एचसीएफ भी निकाल सकते हो। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ 4 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें 36 का प्राइम फैक्टर करके लिख देना है। ठीक है, 36 का आप इस तरह से फैक्टर करके भी आप इस तरह से लिख सकते हो, या तो फिर आप ऑप्शन लेके भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 9 जा कितना हो गया? 36। तो राइट आंसर इसका देखो, 36 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 ही आएगा। सो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ओके, आप चाहो तो इसका फैक्टर इस तरह से करके भी इस फॉर्म में ला सकते हो। इस तरह से जब आप फैक्टर करोगे, ठीक है, 3 3 जा 9, तो देखो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 आया, तो यही राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन लेके भी बना सकते हो, या तो आप क्वेश्चन का फैक्टर करके भी बना सकते हो। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, जिसमें फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बताया गया है कि वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं पर भी कुछ नंबर मिले जिसमें से आपका बीच में अगर प्लस हो और कहीं पर भी कुछ भी इस तरह से कॉमन मिल जाए, तो वहाँ पे आपको समझना है कि ये एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्यों होगा? तो आप यहाँ से 15 को जब कॉमन लोगे तो ये सारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे तो 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे समथिंग कुछ आएगा,
और साथ में 1 तो सब में रहता है, तो यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन यही होता है जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो 3 फैक्टर तो आ ही गया, तो ये राइट आंसर होगा। ऐसे भी ये फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो कि एक कंपोजिट नंबर होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम कंपोजिट नंबर को सजाते हैं। सो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, जिसमें हमें एलसीएम निकालना है पी और क्यू का। पी का यहाँ पे दिया गया है ए बी स्क्वायर और क्यू का दिया गया है ए स्क्वायर बी। एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, जो बड़ा पावर है ए का आप वो ले लो। बड़ा पावर ए का क्या है, ए का पावर 2, और बी का बड़ा पावर क्या है, बी का पावर 2। ठीक है, तो यही आंसर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी हमने 1 को जो है कंप्लीट कर लिया है, केस स्टडी क्वेश्चन 1। सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर भी जो है देखो, यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मैक्सिमम लिखा गया, यानी फिर से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। मैक्सिमम में एचसीएफ और मिनिमम में एलसीएम। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 60, 84 और 108। तो आप इन सब का फैक्टर करके निकाल सकते हो, जिससे कि आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अगर आप इसका फैक्टर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन लेके बनाओ, इन सब का टेबल पढ़ो और देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ये सारा ही नंबर आ जा रहा है टेबल पढ़ने पे। जैसे 14 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 14 का टेबल में 60 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 12 का टेबल पढ़ते हैं तो 12 का टेबल में 60 भी आता है, 84 भी आता है, 108 भी आता है, तो एक आंसर 12 हो सकता है। लेकिन 12 से बड़ा नंबर एक बार हम देखेंगे। 12 से बड़ा है 16, तो 16 का टेबल में यहाँ पे आप देखो 60 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और 18 का टेबल में भी यहाँ पे देख लो, 18 का टेबल में भी 60 नहीं आता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 12 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का टेबल में 60 आता है, 84 भी आता है और 100 आता है, 8 भी आता है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आप चाहो तो इसका फैक्टर करके भी बना के देख सकते हो इस निकल, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और एमसीक्यू में आपको जितना शॉर्ट से शॉर्ट बनाओगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब देखो यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, तो आप ये सोचोगे सर अभी आपने बताया कि मिनिमम देख के हम डायरेक्ट हम एलसीएम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन किया गया है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि कम से कम रूम की संख्याएं कितनी होंगी। तो इस क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम निकालोगे इन तीनों ही नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे उतने बड़े नंबर्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, 11, 31, 41 और 21। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करना, मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे जो आपने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना निकाले थे आप, 12। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इन तीनों को जोड़ दो, 60, 84 और 108, और जो एचसीएफ निकाला है वह है एचसीएफ हम लोग ने निकाला 12, इससे डिवाइड कर देना। 60, 84 और 108 को अभी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हैं। पहले यहाँ पे 60 लिख लिए, फिर 84 लिख लिए और फिर 108 लिख लिए। 8 और 4, 12 का 2, 1 बच गया, 6 और 1 7, 7 और 8, 15 का 5, 1 बच गया, 1 और 1 2, 252 आया। तो 252 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। 12 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसको देख लो, 12 2 जा 24 और 1 25, 1 और 2 12, फिर वो 12 1 जा 12। तो आंसर कितना निकला, 21। तो आपका इसमें आंसर निकल जाएगा ये 21। तो ऐसे बनाने का तरीका है। अगर आप इसमें सिर्फ मिनिमम देख के एलसीएम निकाल देते तो एलसीएम तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता। तो इस वजह से हमने क्या किया हुआ है कि जितने जो यहाँ पे नंबर दिए गए थे इन सभी नंबर को प्लस करके जो एचसीएफ निकाला हुआ था उससे हमने डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। इसमें एक सेमिनार जो है कंडक्ट किया गया था एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो कुछ पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे आए हुए थे। तो हिंदी के यहाँ पे 16 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स थे, मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट्स थे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 में दिया गया था कि हेंस
मैक्सिमम पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में कितने कम से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। तो प्रत्येक रूम में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आ सकते थे, इसके लिए हमने एचसीएफ निकाला। और सेकेंड क्वेश्चन है कि कम से कम कितने रूम की आवश्यकता होगी उन पार्टिसिपेंट्स को बैठाने में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर को प्लस करके जो एचसीएफ आया उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा था क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है जिसमें हमें 60, 84 और 108 का एलसीएम निकालना है। तो आप वही है तरीका है, आप 60 का टेबल पढ़ के देख सकते हो कि ये नंबर आता है कि नहीं, 84 का टेबल में आता है या नहीं, 108 का टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। आप ऐसे करके कर सकते हो, या तो फिर आप 60 का यहाँ से फैक्टर कर लो, 84 का फैक्टर कर लो, 108 का फैक्टर कर लो, और जैसे एचसीएफ आप बनाते हो वैसे सिंपली एचसीएफ बना सकते हो। सॉरी, एलसीएम निकालना है तो आप जैसे एलसीएम निकालते हो वैसे ही एलसीएम आप निकाल सकते हो। आपका इसमें आंसर आएगा, मैं यहाँ पे आपका आंसर दिखा दे रहा हूँ, 3780। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 3780 निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए अगर 3 नंबर्स का भी इस तरह से नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आप लोग को उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें लिखा गया है प्रोडक्ट दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम का। सॉरी, प्रोडक्ट निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ हमने इस वाले नंबर का निकाला ऊपर में, एलसीएम भी हमने इस वाले नंबर का ऊपर में निकाला, बस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे एलसीएम हमने निकाला था 3780 और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकाला था 12, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आंसर होगा। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, ये वाला जो ऑप्शन है 45360, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब फिर से जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने 1 बनाया तो उसमें मैंने आप लोगों को जैसे बताया था 108 का इस तरह से आपको फैक्टर कर लेना है और इस तरह से करके आपको लिख लेना है, या तो आप ऑप्शन लिखे बना सकते हो, जैसे 2 का पावर 3 दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 8 9 जा कितना होगा 72, जबकि यहाँ पे 108 है तो 72 तो होगा नहीं, ये यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। आगे बी वाला में दिया गया है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 का स्क्वायर 3 का पावर 3 दैट मीन्स कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 जा 56 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे सी नंबर यहाँ पे दिया गया है 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 108 है। अब एक लास्ट इसमें दिया गया है 2 का पावर 2 यानी 2 2 जा 4 और 3 का पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा, तो यही इसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इसका इस तरह से फैक्टर करके जब बनाओगे तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टर के रूप में इसको लिख सकते हो। तो ये दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन हो गया रियल नंबर का। अब एक लास्ट यहाँ पे केस स्टडी नंबर 3 है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपने किताब में भी देखा हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें ऐसे करके दिया, इसका मतलब क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वाला से है, और ऐसा क्वेश्चन हालांकि आना नहीं चाहिए क्योंकि ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है हमारे 2021 सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आएगा 13915। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 13915। आगे इस वाले क्वेश्चन में देखो, सेकेंड वाला जो दिया गया है इसमें y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू यहाँ पे है, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, यानी y मल्टीप्लाई यहाँ पे 253 है, 253 y इक्वल टू 2783। तो इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा, y बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद डिवाइड आराम से आप कर सकते हो,
ये ऑप्शन सी आएगा 11 राइट आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो। अब डिवाइड तो मुझे सिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें जेड का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, छोटा नंबर है 11 2 22, 3 और 3 11 3 33, 23 आंसर निकल गया। तो ये देखो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 23। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार 13915 क्या है। तो मैंने आप लोग को ऊपर में भी ऐसा क्वेश्चन बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जहाँ पर भी आया तो आपको समझ आना है कि वो एक कंपोजिट नंबर है। सो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो, 13915 ऑप्शन लेके बना सकते हो, लेकिन इसका अगर ऑप्शन लेके बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो क्वेश्चन देखना, अगर छोटा होगा तो इसका इस तरह से प्राइम फैक्टर ही कर लो, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 2 10, 3 हो गया, 3 और 9 39, 5 7 35, इसमें हो गया 4 और 1 41, 5 8 40, 1 और 5 15, 5 3 15। आगे इसी तरह से आप जब आप फैक्टर करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो ऑप्शन सी निकलेगा। देखो पहले 5 आया था, फिर 11 का टेबल में जाता, फिर लास्ट में 23 आता। सो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 × 11 का पावर 2 × 23। तो इस तरह से एक रियल नंबर का आज हमने तीनों केस स्टडी वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पोलिनोमियल से भी जो भी यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।